डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। यानी आप रिप्रेजेंट करें जो नीचे दी गई रेशनल नंबर है किस पर? नंबर लाइन पर। तो रेशनल नंबर क्या है? अगर हम रेशनल नंबर को जाने और नंबर लाइन को, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला रेशनल नंबर हम पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, फिर इसके बाद हम नंबर लाइन पढ़ते हैं। रेशनल नंबर को अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप लिख ले रेशनल इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर बाय इजी साइंस ट्यूटोरियल, तो आप डिटेल से पढ़ेंगे। मैं इधर थोड़ा रिव्यू करता हूँ बस, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रेशनल नंबर को हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते हैं छोटे क्लासों से कि नेचुरल नंबर वो हो पॉजिटिव नंबर जो 1 से शुरू हो, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। फिर अगर इस नेचुरल नंबर के साथ हम 0 मिलाए, जिस तरह 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑल, तो इसको हम कहते हैं होल नंबर। इस तरह अगर होल नंबर के साथ 0 के अलावा हम प्लस माइनस साइन लिख ले, तो इसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर, जिसको हम I से B रिप्रेजेंट करते हैं और Z से B। अब रेशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर अगर हम P बाई Q की शक्ल में लिख लें, यानी एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P Q बिलोंग टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर, ऐसा कोई भी नंबर अगर हम उसको P बाई Q के फॉर्म में लिख लें और P Q बिलोंग टू इंटीजर और P Q क्या हो? इंटीजर हो। लेकिन एक शर्त है कि Q इंटीजर तो होता है लेकिन सिर्फ Q 0 नहीं होता, क्योंकि 0 भी इंटीजर है लेकिन 0 Q की जगह नहीं होगा। बाकी Q की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है, P की जगह 0 भी आ सकता है और 0 के अलावा भी कोई भी इंटीजर आ सकता है। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3, तो ये हमारे पास क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये P है और ये क्या है? Q है। Q की जगह 0 क्यों नहीं आता? इसके बिहाइंड कोई रीज़न है, वो हम इंशाल्लाह आगे जब रेशनल नंबर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। अब सिर्फ फॉर टाइम बिंग आप ये समझे कि रेशनल नंबर क्या है। तो 2/3, 2 क्या है? P है और 3 क्या है? Q है। तो ये जो 2 है ये भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। इस तरह अगर हम लिख लें -7 डिवाइड बाई 12, तो ये भी हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि ये हमारे पास P है और ये Q है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या है? रेशनल है। इस तरह अगर हम 0 लिख लें तो हम 0 को इस तरह लिख सकते हैं 0 डिवाइड बाई 1, तो ये P है और ये Q, तो P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, तो ये भी हमारे पास क्या है? इंटीजर है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर हमने पढ़ा। अब नंबर लाइन क्या है? लाइन के बारे में हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास क्या है? एक लाइन है। लाइन के बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन अब हम फिलहाल इसमें नहीं जाते कि टाइप्स ऑफ लाइन क्या है। लाइन से पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट क्या है। बस आपको पता है, आपने मतलब है कि छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या एक लाइन होता है, बीच में इसका 0 होता है। 0 के राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं, जिस तरह -1, -2। अब ये हमारे पास क्या है? एक लाइन था और इस पे हमने नंबर को रिप्रेजेंट किया, तो इसका हम कहते हैं नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं? रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर क्या है? एक तरह का फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिस तरह आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि 2/3 भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर और इसको हम कहते हैं नोमिनेटर। अब ऐसा फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। और याद रखें, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से लेस होता है। मतलब जिस तरह ये हमारे पास 3/4 है, ये भी फ्रैक्शन है। इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 3/4 है, जो 3 इज़ लेस देन 4, यानी नोमिनेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 से क्या होगा? लेस होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो ये 0 और 1 के बीच में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इस तरह बहुत टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, लेकिन जो 2 फ्रैक्शन है उसको हमें पढ़ना चाहिए।
ताकि कोई भी अगर हमें परेशान दिया जाए कि उसको रिप्रेजेंट कर लो नंबर लाइन पर, तो उसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर लें। अब अगर इस तरह आ जाए कि एक फ्रैक्शन 2/3 है और एक फ्रैक्शन सपोज 1/6 है या π/6 है। अब ये हमारे पास 3/6 है और ये 5/6 है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर? तो आसान तरीके ये हैं कि अगर आप इसका लैग फ्रैक्शन बनाएं तो अच्छा होगा, फिर आप इसको आसान से एक ही लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज़ आप इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन फिर थोड़ा मुश्किल होगा। तो लैग फ्रैक्शन क्या है? ऐसा फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर क्या हो, सेम हो, सॉरी डिनोमिनेटर, जिस तरह 2/5, 6/5, इसका जो डिनोमिनेटर वो क्या है, सेम है, तो इसको हम कहते हैं लैग फ्रैक्शन। अब लैग फ्रैक्शन को हम किस तरह बनाएंगे? ये 2/3 है और ये 6 है, इधर इस तरह से हम 6 बना सकते हैं। कब? अगर हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ऐसा फ्रैक्शन जिसके साथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ एक ही नंबर मल्टीप्लाई कर ले या डिवाइड कर ले, उसको हम कहते हैं, जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आ जाएगा उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 2 ज़र 4 और 3 2 ज़र 6, तो ये 2/3 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और 5/6 तो 5/6 है। अब इसका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम कहते हैं लैग फ्रैक्शन। अब हम इसको आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम नंबर लाइन पे एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो मतलब ये है बीच में 0 आ जाएगा, फिर 1, फिर 2, इस तरह यहाँ -1 यहाँ -2। अब 0 और 1 के बीच में करोड़ों इनफाइनाइट लामहदूद नंबर है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा नंबर है 0 और 1 के बीच में। इस तरह -1 और 0 के बीच में, इस तरह 1/2 के बीच में, हर दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, करोड़ों, बिलियन, ट्रिलियन नंबर होता है। अब अगर इस फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे 4/6 और 5/6 को, तो हम किस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर? तो आप डिनोमिनेटर को देखेंगे, यानी अगर 0 और 1 के बीच में तो हम करोड़ों मार्किंग कर सकते हैं। अब हम कितनी मार्किंग करेंगे? तो हम क्वेश्चन जो प्रश्न हमें दिया गया हो उसका हम डिनोमिनेटर देखेंगे। अगर उसका डिनोमिनेटर 6 है तो आप 0 और 1 यानी हर दो इंटीजर के बीच में 6 मार्किंग करेंगे, यानी ये 1 2 3 4 5 6, और ये हर दो मार्किंग के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी शर्त है इसके लिए। तो इस तरह अगर 2/3 फ्रैक्शन है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो हर दो इंटीजर के बीच में हम 3 मार्किंग करेंगे, मतलब 1 2 3। तो ये है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका हम डिनोमिनेटर हम देखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या 3/4 है, तो 3/4 है और 3/4 हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस होता है 1 से, मतलब 0 और 1 के बीच में होता है। तो आप क्या कर ले, एक नंबर लाइन ड्रा कर ले। नंबर लाइन आपने ड्रा कर लिया, बीच में आप 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर। अब हम ये तो पता है कि ये 1 से लेस है, तो इस वजह से हम मार्किंग थोड़ा ज़्यादा करते हैं। मतलब यह है कि इधर हम 1 लिखते हैं और इधर हम 2। अब इस डिनोमिनेटर को आप देखो, तो डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो मतलब यह है कि हर दो इंटीजर के बीच में हम 4 मार्किंग करेंगे, यानी इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक तो यह है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इधर लिख ले कि हमारे पास क्या है, ये 1/4 है, ये पार्ट क्या होगा 2/4, और ये क्या होगा 3/4, और ये क्या होगा 4/4। और 4/4 का मतलब क्या है 1, क्योंकि 4 को 4 पे डिवाइड कर लो तो 1 आता है, तो इसको 4/4 मत लिख लो, बस 1 लिख लो, या इधर ऊपर भी लिख लो ये 4/4 है और ये 1 के बराबर है। एक मेथड ये है, या एक मेथड ये भी है कि आप डायरेक्ट इस तरह कर ले कि यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 1 है। चूँकि यहाँ क्या है 4 है, तो हम इस 0 और 1 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये 2 में हम डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 पे डिवाइड कर लो और इसको भी 2 पे, तो ये कितने मार्किंग बन गए, 4 पार्ट बन गए। अब क्या है, ये क्या है, इस पार्ट को हम कहेंगे 1/4,
इसको हम कहेंगे 2/4 और इसको हम क्या कहेंगे 3/4। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को हम पार्ट ए को हमने सॉल्व किया। तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, या आप मतलब डिनोमिनेटर के देख लो और आप आगे जाए। अगर 4/4 आता है तो इसको 1 लिख लो, अगर 8/4 आता है इस तरह आगे अगर हम जाएंगे तो 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। तो 8/4 का मतलब क्या है, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो 2 आ जाएगा, फिर आप 2 लिख ले। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, 3/4 को हमने रिप्रेजेंट किया। अब आते हैं -2/5 को, कि -2/5 को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर आप देख ले तो यहाँ क्या है, माइनस साइन है, तो मतलब यह है कि ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि माइनस साइन का मतलब यह है कि ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो हम सबसे पहले नंबर 9 ड्रा करते हैं, चूँकि हमारा काम लेफ़्ट साइड की तरफ है तो इस वजह से हम 0 इधर लिखते हैं। राइट हैंड साइड पे तो हम काम नहीं करते, क्योंकि -2/5 हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह है 0 और ये क्या है 2/5। अगर आप देख ले 2 इज़ लेस देन 5, तो ये प्रॉपर ऑपरेशन है। तो प्रॉपर ऑपरेशन हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, तो इस वजह से हम मार्किंग थोड़ा ज़्यादा करेंगे। मतलब यह है कि हमारे पास क्या है 1 है और ये क्या है 2 है, -1 है ये और ये -2। अब एक मेथड तो यह है कि आप इधर से जाए 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, तो 5.5 और 5, मतलब इस तरह। अगर आप इधर इस तरह हम छोटे क्लास में करते थे, अगर 1 2 3 4 5, अगर ये 5 बॉक्सेस हो और इसको हमने मतलब 2 बार लिए, तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे 2/5। तो इसको हम अब यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा 0.1, मतलब यह है कि इस डिनोमिनेटर को हम देखेंगे और इधर हम मार्किंग करेंगे। तो हर 2 इंटीजर के बीच में कितने मार्किंग हम करेंगे 5। तो ये आ जाएगा -1/5, ये आ जाएगा -2/5 और ये आ जाएगा -3/5 और ये आ जाएगा -4/5 और ये आ जाएगा -5/5। तो -5/5 का मतलब यह है 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, -1 आता है। और हमको रिप्रेजेंट कर रहा है -2/5, तो ये फॉर्म क्या है -2/5 है और इसको हमने रिप्रेजेंट किया। बाकी को अगर आप लिखते हो तो लिख लो, अगर ना लिख लो तो बस इस पॉइंट पे आप लिख लो कि यह क्या है, ये पॉइंट -2/5 को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर, पार्ट सी पर। पार्ट सी में क्या है 6/4 और -35/4, 6/4 और -35/4, 14, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ क्या है 14 है, तो मुश्किल है। इसको हम किस तरह फिर रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। हम 14 मार्किंग करेंगे, यानी 14 यानी हर 2 इंटीजर के बीच में 14 पार्ट्स बनाएंगे या 4 पार्ट्स बनाएंगे। तो इस वजह से इससे पहले जो हमने पढ़ा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर हम इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएं और साथ में लाइक फ्रैक्शन हम किस तरह बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन अगर 2 फ्रैक्शन अनलाइक हो तो फिर उसको हम या एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो जब इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर ये लाइक फ्रैक्शन बनते हैं, फिर हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ 4 है, यहाँ 14 है, तो मसला है आप क्या कर ले, इसको भी सिम्प्लीफाई कर ले और इसको भी सिम्प्लीफाई कर ले। मतलब क्या है, अगर मैं इसको b2 पे डिवाइड कर लूँ और इसको b2 पे 2 3 ज़र 6 और 2 2 ज़र 4, तो ये क्या है 3/2 है। इसको आप अगर 7 पे डिवाइड कर लें, इसको भी 7 पे डिवाइड कर लो, 7 5 ज़र 35 और 7 2 ज़र 14। तो अब ये क्या है लाइक फ्रैक्शन है। ये जो फ्रैक्शन है 3/2, ये 6/4 का क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और -35/14 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो क्या है 5/2 है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नंबर से डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आ जाए उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब ये क्या है लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ऐसे 2 फ्रैक्शन या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन भी हो सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। और जो मार्किंग हम करेंगे वो डिनोमिनेटर को हम देखेंगे, फिर मार्किंग हम करेंगे। अब ये क्या है 2 है और ये क्या है 2 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, हम इसको आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं,
हम एक ये 3/2 है और ये -5/2 है, तो एक 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और एक 0 से क्या है, 0 से राइट हैंड साइड की तरफ है। तो यह हम 0 लिखते हैं। अब 3/2 ये पॉजिटिव है, तो हम इधर मार्किंग करते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 है और ये 2 है और ये 3। इस तरह ये -1 है, ये -2 है और ये -3। अब 3/2 पहले आप ये देखें कि इसके साथ कौन सा साइन है। अगर इसके साथ कोई साइन हो तो इसके साथ प्लस साइन है, तो हम 0 के राइट हैंड साइड में करेंगे। अब हर दो इंटीजर के बीच में हम कितने मार्किंग करेंगे, यानी कितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में। तो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इसको भी 2 पार्ट में और इसको भी 2 पार्ट में। तो ये क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये 2/2। तो 2/2 का मतलब क्या है 1, 2 को 2 पे डिवाइड कर लो तो 1 आता है। फिर ये क्या हो जाएगा 3/2। तो 3/2 को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये 3/2 है। इस तरह -5/2। तो हम हर दो इंटीजर के बीच में कितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में। तो ये क्या जाएगा -1/2, ये -2/2। तो -2/2 का मतलब क्या है 1, और ये क्या है -3/2 और ये -4/2। -4/2 का मतलब क्या है 2 1 0 2 2 2 0 4, तो -2 आता है। और ये क्या है -4/2 और ये -5/2। तो -5/2 को हमने रिप्रेजेंट किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट डी पर। पार्ट डी को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्या है 10/15 है और यह -8/24 है। तो 10 डिवाइड बाई 15 और -8/24। अब ये हमारे पास क्या है, अनलाइक प्रश्न है। अनलाइक प्रश्न ऐसे दो प्रश्न या दो से ज़्यादा प्रश्न जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। अब हम क्या करेंगे, फिर आप अगर इसको डिवाइड कर लें तो हमें सिम्प्लीफाई होगा। सिम्प्लीफिकेशन के बाद हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास लाइक प्रश्न बनते हैं या नहीं बनते। तो 5 2 ज़र 5 पे डिवाइड होता है, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15। इस तरह 8 1 ज़र 8 और 8 3 ज़र 24। तो ये लाइक प्रश्न है, क्यों, इसका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इस 3 का मतलब क्या है कि हर दो इंटीजर के बीच में अगर हम पार्ट बनाएंगे तो कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे। बस इस क्वेश्चन को हम आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इधर हम लाइन को ड्रा कर लें और ये 2/3 एक क्या है प्रॉपर प्रश्न है, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। अगर इस -1 को हम 1/3 को देखें तो ये भी प्रॉपर प्रश्न है, ये भी 1 से लेस होगा, लेकिन 0 के लेफ्ट हैंड साइड में और ये 0 के राइट हैंड साइड में। तो अगर हम इधर 0 लिख लें कि हमारे पास क्या है 0 है, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, मतलब इक्वल पार्ट हम बनाते हैं। और चूंकि ये 0 1 के बीच में है तो हम थोड़ा ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास पार्ट है 1/3। ये क्या होगा 2/3 और ये क्या होगा 3/3। और 3/3 का मतलब क्या है, 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3, तो 1 आता है। तो इसका मतलब यह है कि 3/3 को हम 1 भी लिख सकते हैं। और ये पार्ट क्या है 2/3 है और 2/3 को हमने रिप्रेजेंट किया। और ये 2/3 किसको रिप्रेजेंट करता है, 10/15 को, 10/15 को। अब यह माइनस है तो 0 के लेफ्ट साइड पे हम जाएंगे और हर दो इंटीजर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। जिस तरह इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है 1 2 3। तो ये क्या होगा -1/3। ये क्या होगा -2/3। ये क्या होगा -3/3। और -3/3 का मतलब क्या है -1। तो ये क्या है -1/3 है और -1/3 किसके बराबर है, a -8/24। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि ये -8/24 के बराबर है, क्योंकि ये आपस में क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस तरह क्वेश्चन 1 में पार्ट ई को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ई क्या है, अगर आप पार्ट ई देख लें -8/24 पार्ट ई में क्या है 7/4
9/2 और 11/2। अब यहाँ हमारे पास 7/4 तो ठीक है और 11/4 भी यहाँ पास में लायक है, लेकिन एक है जो 9/2 है वो लायक फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको हम बना सकते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, इस 2 से हम 4 बनाते हैं। तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके बनाएंगे। तो 9/2 को 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर लो कि 4 आ जाए 2, तो इधर भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 2 = 18 और 2 2 = 4। तो 9/2 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो क्या है, 18/4 है। बस इसको हम अब अगर हम लाइक फ्रैक्शन अब हम अगर नंबर लाइन बनाएं तो हर 2 इंटीजर के बीच में हम कितने पार्ट बनाएंगे, 4। बस इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। चूँकि ये सारे पॉजिटिव हैं तो इस वजह से 0 के राइट हैंड साइड में होगा, तो 0 में इधर लिखता हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा काम नहीं है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं 7/4। तो मतलब यह है कि 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट होंगे, 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट होंगे। अब क्या कर ले, बस मार्किंग कर ले, इक्वल मार्किंग कर ले, खुद ब खुद नंबर आ जाएगा। मतलब 1 और 0 के बीच में 4 पार्ट आ जाएंगे, 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट आ जाएंगे। मतलब मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पास क्या है, पार्ट 1/4 है। तो ये क्या होगा 2/4, ये क्या होगा 3/4, ये क्या होगा 4/4, और 4/4 का मतलब क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और ये क्या है 4/4 है, ये क्या हो जाएगा 5/4, ये क्या हो जाएगा 6/4, ये क्या हो जाएगा 7/4। तो 7/4 को हम रिप्रेजेंट करते थे और ये क्या है 7/4 है, 7/4। याद रखें हर 2 पार्ट्स में आपको इक्वल डिस्टेंस लेना चाहिए, लेकिन हम तो बस इस रफली करते हैं, लेकिन आप थोड़ा इसमें एहतियात कर लें। तो ये क्या है 7/4, ये क्या हो जाएगा 8/4, 8/4। और 8/4 का मतलब है 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो क्या आता है 2 आता है। ये क्या हो जाएगा 9/4, 9/4 और 9/4 हमारे पास इस तरह। ये क्या हो जाएगा 10/4, ये क्या हो जाएगा 11/4 और ये हमारे पास क्या है 11/4 है। तो ये 4 हमारे पास क्या है 11/4 है। आप इसको अगर ना लिख ले, सिर्फ मार्किंग करें, लेकिन यहाँ 11/4 को आपको रिप्रेजेंट करना होगा। फिर क्या है 11/4, फिर ये आ जाएगा 12/4, फिर 13/4, फिर 14/4, फिर 15/4, फिर 11/4, 12/4। तो 12/4 का मतलब क्या है, 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो ये क्या है 3 है। फिर 13/4, 14/4, 13/4, 14/4, 15/4, इस तरह ये क्या जाएगा 16/4। तो 16/4 का मतलब क्या है 4 1 = 4, 4 4 = 16। इस तरह है ये आ जाएगा 16/4, 17/4 और ये क्या आ जाएगा 18/4, 18/4। तो ये क्या आ जाएगा 18/4। अब 18/4 किसके बराबर है 9/2 के। तो इधर हम लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, या हम मार्किंग करेंगे कि ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं 9/2। ये किसके बराबर है 9/2 के बराबर है। आप अगर ये मार्किंग ना कर ले, लेकिन जिसको प्रश्न को हमें रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ उस मार्किंग पर उस प्रश्न को रिप्रेजेंट कर लो, तो फिर भी ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ई तक। बाकी जो भी पार्ट है आप इस तरह इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।